हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। NaCl जल में विलय होता है परंतु बेंजीन में नहीं, क्यों? हमें कारण बताना है कि NaCl जो नमक होता है वो जल में तो घुल जाता है लेकिन बेंजीन में नहीं घुलता। ऐसा क्यों होता है? तो इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा में हम लिखते हैं कि ठोसों की, क्योंकि NaCl क्या है? ठोस है। ठोसों की द्रव के अंदर विलेयता, द्रवों में विलेयता किस तरीके से प्रभावित होती है या किस तरीके से हम इनके विलेयता के प्रभाव को समझ सकते हैं। ठीक है, तो NaCl जो होता है उसे हम नमक कहते हैं और हम जानते हैं कि नमक जो होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है, ठोस। ठीक है, अब NaCl के कुछ किस में घोल रहे हैं? जल में। तो हमारा पास जल क्या होगा? विलायक है। और NaCl क्या हुआ? हमारा विलेय हुआ। ठीक है, तो हम ठोस विलेय को किसी द्रव विलायक में घोलना चाह रहे हैं। तो कोई भी पदार्थ किसी विलायक के अंदर कब घुलता है? तो यह है कि ध्रुवीय पदार्थ जो होते हैं, ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में ही घुलते हैं। ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। ठीक, और अध्रुवीय पदार्थ जो होते हैं, अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, हमारे पास जो ध्रुवीय विलायक होते हैं उनके उदाहरण देख लीजिए कि ध्रुवीय विलायक हमारे पास जल एक बहुत अच्छा उदाहरण है ध्रुवीय विलायक का। अब ये ध्रुवीय क्यों होता है? क्योंकि इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है और इसके अंदर ध्रुवणता होती है और इसका जो म्यू है ना, द्विध्रुव आघूर्ण, वो शून्य के बराबर नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये ध्रुवीय विलायक है। ऐसे ही हमारे पास जो NaCl है, NaCl, तो NaCl के अंदर भी दो ध्रुव है, एक Na प्लस और एक Cl माइनस। तो ये भी क्या है? एक ध्रुवीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है NaCl? ध्रुवीय पदार्थ है। तो ये किस में घुल सकता है? H2O के अंदर घुल सकता है। कि अध्रुवीय पदार्थ कौन से होते हैं? तो अध्रुवीय पदार्थ जो है वो जैसे नेफ्थेलीन है या एंथ्रासीन है ना। ये किस में घुलते हैं? ये अध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे, जैसे बेंजीन हुआ या CCl4 हुआ या CHCl3 हुआ, इनके अंदर घुल जाते हैं क्योंकि ये अध्रुवीय होते हैं ना। ये कैसे होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। तो NaCl ध्रुवीय है, इसलिए ये ध्रुवीय जल के अंदर घुल जाता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।